नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्यारह कैमरों में कैद 1950 की आबादी, रोजगार भी हुए बंद, 250 हुए बेरोजगार। ग्राम भजियादंड में प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी, सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। ग्राम में बनाए गए हैं 2 कंट्रोल रूम, कंटेनमेंट एरिया बनाकर रखी जा रही है निगरानी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर को किया गया सील, किरनापुर एसडीएम के द्वारा की गई कार्यवाही। बाघ नदी पर बने टेमनी पुल को किया बंद। गोंदिया में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर लिया फैसला। नजर आया ईद का चांद, 25 को मनाया जाएगा ईद उल फितर का पर्व। घरों में ही रहकर अदा की जाएगी ईद की नमाज। देश के अमनो चैन के लिए मांगी जाएंगी दुआएं। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट के रामपायली क्षेत्र की ग्राम पंचायत भजियादंड कोरोना वायरस संक्रमण का केंद्र बन गई है। यहां पर मुंबई से लौटे 3 लोग इस संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके कारण ही इस गांव के ग्रामीण अपने घरों से बाहर न निकल सके और किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अंजाम न दे सके। इसके लिए गांव में अलग अलग स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन कैमरों से गांव के ग्रामीणों के साथ ही बाहर गांव के आने वाले ग्रामीणों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि यहां किसी भी प्रकार की चहलकदमी न हो सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि गांव के 350 घरों में 464 परिवारों के 1950 लोग निवास करते हैं और गांव कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद यहां के ग्रामीण घरों में ही रहें और गांव में भीड़ भाड़ न लगाएं। इसलिए गांव में अलग अलग स्थानों पर 11 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों को ग्राम पंचायत भवन से संचालित किया जा रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत भवन की एलसीडी से तीनों कैमरों को जोड़ दिया गया है और गांव में होने वाली हर गतिविधि को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण बाहर से आए लोग और उनके परिवारों से अन्य ग्रामीणों में न फैल पाए। भजियादंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से इस गांव में जहां पुलिस बल तैनात है, वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत में जो निर्माण कार्य लॉकडाउन में छूट मिलने के कारण शुरू किए गए थे, वह भी अब कोरोना संक्रमण फैलने के चलते बंद करा दिए गए हैं, जिसके चलते गांव के करीब 250 मजदूर फिर से बेरोजगार हो गए हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत भजियादंड में 2 मीनाक्षी तालाब निर्माण कार्य, 2 मेड़ बधान निर्माण कार्य, कपिल धारा के तहत कुआं निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के तहत मकान निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जो बंद करा दिया गया है। एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत भजियादंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव को पूर्ण तरह से सील कर दिया गया है और निगरानी के लिए 11 सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जबकि 2 किराना दुकानों से जरूरत की सामग्री ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही ग्राम के बाहर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके आधार पर ग्राम में लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी करवाई जाती है। पुलिस बल भी तैनात है। कोरोना वायरस संक्रमण और न फैल सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बालाघाट जिले के पड़ोसी राज्य व गोंदिया जिले में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या ने बालाघाट जिले को भी चिंता में डाल दिया है, जिसके बाद अब बालाघाट जिला प्रशासन ने भी गोंदिया जिले से कोरोना संक्रमण को रोकने व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, जिसके तहत अब जिला प्रशासन के द्वारा गोंदिया जिले से जुड़ी हुई सीमाओं को सील किया जा रहा है, जिसके तहत 24 मई को ग्राम मुंडेसरा एवं डुडवा के घाट टेमनी पुल पर बाघ नदी के तट पर महाराष्ट्र बॉर्डर को बंद किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर निकिता मंडलोई, तहसीलदार किरनापुर राजेंद्र टेकाम, राजस्व निरीक्षक किरनापुर हल्का पटवारी, ग्राम सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक नदी तट पर उपस्थित रहे। गोंदिया महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर बंद किए जाने हेतु मुंडेसरा, पानगांव एवं डुडवा के घाट टेमनी मार्ग सील करने के पंचायत को निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के पड़ोसी जिले गोंदिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जानकारी के मुताबिक गोंदिया जिला प्रशासन ने 57 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की है, जिसके तहत अब बालाघाट जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। 24 मई को माह रमजान के 30वें रोजे की शाम ईद के चांद का दीदार हो गया, जिसके चलते ईद उल फितर का पर्व आज 25 मई को अकीदत के साथ जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में मनाया जाएगा। इस वर्ष माह रमजान में अरसों बाद रोजेदारों को पूरे 30 रोजे रखने का अवसर मिला।
हर साल ईद की विशेष नमाज ईदगाह में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते ईद की विशेष नमाज शासन प्रशासन के निर्देशानुसार मस्जिदों में केवल 4 से 5 लोग ही अदा करेंगे, जबकि सभी धर्मावलंबी मस्जिद में ईद की नमाज खत्म होने के बाद अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करेंगे। प्रतिवर्ष ईद पर्व पर खासी रौनक मुस्लिम धर्म स्थलों, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और बाजारों में देखी जाती थी। जगह जगह ईद पर्व पर सहरी और इफ्तारी का आयोजन होता था और नगर में सेवइयों, कपड़ों और विशेष प्रकार की टोपियों की दुकानें सजी रहती थीं। लेकिन इस वर्ष ईद पर्व पर ये सभी रौनक नदारद रही। लोगों ने माह रमजान के पूरे रोजे, पूरी तरावी, सहरी और इफ्तारी के आयोजन घरों में ही रहकर किए। भले ही इस वर्ष ईद की खुशी रोजेदारों और मुस्लिम धर्मावलंबियों में देखी जा रही है, लेकिन जो खुशी बीते सालों में ईद के पर्व पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक दिखाई देती थी, वो खुशी कोविड-19 महामारी के कारण कहीं गुम हो गई, जिसकी वजह कोविड-19 महामारी से जूझ रहे देश के हालात हैं। इस दौरान कोविड-19 से जहां लाखों लोग बीमार हैं, तो वहीं हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके कारण इस वर्ष मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील पर मुस्लिम धर्मावलंबी सादगी से ईद का पर्व मना रहे हैं। साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबियों ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष ईद पर कोई खरीदी ना कर वो इन पैसों से गरीबों, यतीमों और बेसहारों की सेवा करेंगे। ईमान तंजीम के प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान ने जिले वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस बार ईद पर्व पर हम सभी एक दूसरे के गले मिलकर बधाई न देते हुए कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सुझाई सावधानी का पालन करते हुए सलाम दुआ और जुबानी मुबारकबाद के माध्यम से एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर मुस्लिम धर्म गुरुओं और शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा 24 मई को अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता लेकर भारत में तेजी से पांव पसार रही कोरोना संक्रमण सहित बड़ी तादाद में जिले में हो रही मजदूरों की वापसी को लेकर केंद्र सहित प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जबकि वार्ता के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। देश भर में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी थी कि कोरोना देश में प्रवेश कर रहा था, तो पहले ही लॉकडाउन की घोषणा क्यों नहीं की गई, क्यों देश के आम नागरिकों की जान जोखिम में डाल दी गई। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को ही भारत में कोरोना की जानकारी लग गई थी, उसके बाद भी देश में 23 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गई। पूर्व सांसद ने कहा कि जहां एक ओर देश के आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से जूझने छोड़ दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना ये पहली प्राथमिकता दिखाई दे रही थी, जिसके चलते अब देश सहित प्रदेश में स्थिति भयावह है। कुछ लोग हैं, बीजेपी के लोग जो है वो बड़े वाह बता रहे मोदी को। मोदी ने सबसे घटिया बोल किया इसमें कोरोना के समय, सबसे घटिया। जब 30 जनवरी को जब यहाँ पे कोरोना का मालूम पड़ गया था कि भाई केरल में कोरोना 30 जनवरी के केस में था, पहला जनवरी 30 जनवरी को आ गया था, और उसके पहले तो मोदी को मालूम पड़ गया था कि चाइना में कोरोना आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग में होली नहीं मना रहे, ये होली नहीं खुद मना रहे हैं, मगर उसके बाद क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। और चाइना से भी इनको मालूम पड़ गया था, तो ये उस समय ट्रम्प को बुला रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे अहमदाबाद में बुला करके, तब तक तो आ चुका था, मालूम हो गई, जानकारी में आ चुका था। मतलब फिर उसके बाद में इन्होंने मतलब जब राहुल गांधी ने चिल्लाया कि भाई 12 फरवरी को राहुल गांधी ने बोला कि भाई 70 को चेताया उन्होंने सरकार को, तो उसको बोल दिया पप्पू है। और कांग्रेस में कोई लोग नहीं थे जवाब देने के लिए, भाई पप्पू नहीं है, पप्पा है तुम्हारा, ये तुमको पहले ही बता रहे हैं। अगर वो लॉकडाउन करना भी था, लॉकडाउन को करना था, जैसी 30 जनवरी को यहाँ पे आया था उसके बाद लॉकडाउन कर देना था। पौने 2 महीने क्यों लगा दिया? होली के पहले 30 जनवरी का पूरा फरवरी, और उसके बाद मार्च 24-25 को लगा रहा लॉकडाउन। कौन 2 महीने लगा दिया? तो वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में उनको ज्यादा मतलब जरूरी था, और उसी में लगे हुए थे पूरी पार्टी, उनकी पूरी सरकार। जब सरकार गिरी उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया।
वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मुंजारे ने जिले में 1 लाख से ज्यादा संख्या में लौटे मजदूरों को लेकर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी से ये साबित होता है कि प्रदेश की सरकार रोजगार देने में फेल हो गई है, इसलिए तो मजदूर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले से मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन ने तो उद्योग खोलने के वादे किए थे। ये प्लांट कब लगेंगे ये किसी को पता नहीं है। लाखों लोग आ रहे हैं। रोजगार यहाँ पे देने में ये सरकारें जो है बिल्कुल कमी साबित हुई है। रोजगार बहुत है, यहाँ दे सकते हैं। सरकार फेलियर कर रही है। तो टोटल फेलियर सरकार, टोटल फेलियर सरकार है। आप रोजगार नहीं दे पा अरे रहे। यहाँ मलाजखंड है, ये मैग्निल्स है, और भी कॉर्पोरेशन है। फॉरेस्ट का उद्योग लगाना चाहिए, बांस का उद्योग लगाना चाहिए। कितनी बार बोला था गौरीशंकर ने कि हम शक्कर कारखाना लगाएंगे, कि बांस का उद्योग लगाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? स्मेल्टर प्लांट का क्या हुआ? कितने बार बीजेपी सरकार बन चुकी है, कितने बार बन चुकी है? अटल बिहारी वाजपेयी के समय बन चुकी है, 2 बार बन चुकी है, मोदी की 2 बार बन चुकी है। बांस उद्योग। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मुंजारे ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर बेनामी संपत्ति खरीदने सहित काले धन को सफेद करने की सुनियोजित हेराफेरी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा खरीदी गई बेनामी संपत्ति में हुई हेराफेरी का पूरा ब्यौरा उनके द्वारा प्रवर्तन निदेशक दिल्ली को मेल के द्वारा भेजा गया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में भी उन्होंने संपत्ति के मामले में लोकायुक्त में शिकायत की थी, लेकिन आज तक लोकायुक्त के द्वारा जांच नहीं की गई, इसलिए अब उन्होंने ईडी दिल्ली को शिकायत की है। अगर तब भी जांच नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और ये सारी शिकायत जो हमने लोकायुक्त को किया है 18/6 को जून में 2018 में हाईकोर्ट में भी हम उसको लेके गए थे। हाईकोर्ट ने हमें डायरेक्शन दिया था कि आप इसको लोकायुक्त में शिकायत करें पहले, तो लोकायुक्त में भी हमने इसकी शिकायत कर रखी है। लेकिन लोकायुक्त में भी साल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 2 साल करीब हो रहा है, लोकायुक्त से कोई शिकायत कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अभी जाके हमने इसको ईडी को किया शिकायत पूरी, और ईडी के हमने ये सारा ये सब शिकायत की हमने ईडी को ईमेल से किया है, हार्ड कॉपी भेजी उनको पोस्ट ऑफिस में। तो उसमें संपूर्ण सब चीज़ें हैं कि चेक नंबर है, चेक क्रमांक है, और जितनी भी उन्होंने रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब रजिस्ट्री पर लगी हुई है। ये सबके चेक नंबर है, उसमें किस बैंक को जारी किया चेक नंबर है, सारा बोगस है, सारा फॉल्स चेक नंबर उनके सब पूरा। चेक उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रार को दिखाया है रजिस्ट्री में लिखने के लिए। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए वीटीवी न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। ईद पर्व को देखते हुए नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस विभाग के द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान अजाक्स एसपी सहित बालाघाट एसडीएम भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर घूमने वालों पर नकेल कसने और नागरिकों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश देते हुए जिला एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने नगर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की गुजारिश की गई, जबकि आगामी ईद पर्व के दौरान शांति व्यवस्था कायम रह सके, इसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान अजाक्स एसपी रश्मि डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आयोजित किया गया यह फ्लैग मार्च रानी अवंतीबाई चौक से प्रारंभ हुआ, जो कि नगर के बैहर रोड सहित अन्य मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का गश्त करता हुआ शास्त्री चौक पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने सभी क्षेत्रवासियों से ईद पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित कोरोना संक्रमण को रोकने बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की।
पवित्र रमजान माह में ईद मनाई जाएगी। इसी बीच इस पाक महीने में बड़े बुजुर्गों के साथ ही बच्चों ने भी हौसला दिखाते हुए पूरे रोजे मुकम्मल किए हैं। जिले भर में ऐसे कई बच्चे शामिल हैं जिन्होंने महीने भर रोजे रखते हुए इबादत की है। उनमें से ही अल्फिया खान एवं कायनात खान भी हैं जिन्होंने शनिवार को 29वां रोजा पूरा किया। वैसे ही रोजा मुकम्मल करते हुए अपने परिवार के साथ रोजा इफ्तार कर देश में फैली कोरोना वायरस बीमारी से निजात के लिए दुआएं मांगी। शहर के बूढ़ी सुभाष नगर वार्ड नंबर 13 निवासी अल्फिया खान 11 वर्ष तथा कायनात खान 8 वर्ष ने इस पवित्र माह में पूरे महीने रोजे रखकर इबादत की है। देखा जाए तो सूरज की तपिश और रोजे का वक्त 17 घंटों तक होने के बावजूद बच्चों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई और इसी तरह अनेक बच्चे हैं जिन्होंने भी इस पवित्र माह में रोजे मुकम्मल किए हैं। बच्चों के रोजा रखने पर परिवारजनों तथा नाते रिश्तेदारों ने खुशी जताते हुए उन्हें नेक दुआओं से नवाजा। शनिवार को 29वां रोजा पूरा हुआ तो प्रतिदिन की तरह साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया और विशेषकर देश और दुनिया में फैली कोरोना वायरस बीमारी को अपने मुल्क, शहर एवं जिले से दूर रहने की दुआएं की गई। उसी तरह शहर के वार्ड नंबर 9 निवासी शहबाज खान की 5 वर्षीय बेटी नायरा ने शबे कद्र के दिन अपना पहला रोजा रखा। नायरा के रोजा रखने पर दादा इशाक, दादी जैनब एवं अम्मी रेशमा खान के साथ ही उनके नाते रिश्तेदारों ने भी खुशी जताते हुए दुआएं की। वैसे ही नगर के वार्ड नंबर 10 इमामबाड़ा निवासी अल्तमश शेख उम्र 6 वर्ष ने अपना पहला रोजा रखा, जिस पर पापा इखलाम शेख, अम्मी फरीन, बड़े पापा अशफाक, बड़ी अम्मी नाहिद, चाचा फरहान, चाची जुबका के साथ ही भाई अनसन एवं बहन अनाम मिसबा ने भी खुशी जताते हुए उसे दुआएं दी। इसके साथ ही नाते रिश्तेदारों ने भी उसे नेक दुआओं से नवाजा। कटंगी अनुभाग के अंतर्गत ग्राम बोरीखेड़ा में अवैध तरीके से भंडारित किए गए मैंगनीज 24 मई को प्रशासनिक अधिकारियों ने जब्त कर लिए हैं। राजस्व की टीम ने बोरीखेड़ा में दबिश देकर लावारिस हालत में करीब 100 से अधिक बोरियां मैंगनीज की जब्त की है। जानकारी के अनुसार कटंगी मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर ग्राम बोरीखेड़ा में 23 मई की शाम करीब 5:30 बजे प्रशासनिक टीम ने दबिश देकर काले सोने मैग्नीज का बड़ा जखीरा जब्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी रोहित बमहोरे के निर्देश पर नायब तहसीलदार रश्मि चौधरी और राजस्व की टीम ने बोरीखेड़ा में दबिश देकर लावारिश हालत में करीब 100 से ज्यादा बोरियों में मैग्नीज जब्त किया। आपको बताएं कि 23 मई की सुबह ही तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया में तहसीलदार शोभना ठाकुर ने शासकीय भूमि से अवैध उत्खनन कर निकाला गया 20 बोरी मैग्नीज जब्त किया था। वहीं इसी दिन की शाम को बोरीखेड़ा में भी कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में मैग्नीज जब्त किया गया है। बता दें कि पौनिया और बोरीखेड़ा के तार आपस में जुड़े हुए हैं। पौनिया में अवैध उत्खनन कर मैग्नीज को रातों रात बोरीखेड़ा की बंद मैग्नीज खदानों में भंडारण किया जाता है। बोरीखेड़ा में खदान बंद होने के बावजूद भी मैग्नीज का भंडारण पाया जाना जांच का विषय है। 23 मई शाम 6 और 7 बजे के दरमियान कार्यवाही की गई। नायब तहसीलदार रश्मि चौधरी ने बताया कि लगभग 30 टन मैग्नीज की जब्ती की गई है, जिसे रात में पंचायत के सुपुर्द किया गया था। गाड़ी की व्यवस्था कर तिरोड़ी मॉयल में मैग्नीज का तौल कराकर प्रकरण खनिज विभाग को सौंप दिया जाएगा। जी, एसडीएम महोदय के आदेश पर ग्राम पंचायत काली माटी के ग्राम बोरीखेड़ा में अवैध रूप से मैंगनीज रखा था, उसको जब्त किया गया है। कितने बजे की कार्रवाई मैडम? ये लगभग 6 से 7 के बीच में शाम को। क्या पाया गया वहाँ पर मैंगनीज जब्त किया है करीब 25-30 टन। 25 से 30 टन जी। जब्त करने के बाद आगे कोई कार्रवाई? जब्त करने के बाद उसको ग्राम पंचायत और ग्राम कोटवार के सपोर्ट कर दिया गया था रात में ही, शाम को ही, और फिर आज उसको तिरोड़ी माइंस के द्वारा मतलब उठवाया जा रहा है गाड़ी से। बिरसा थाना क्षेत्र के मनारी टोला में शुक्रवार को पति पत्नी का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। पति का शव फंदे में झूलते हुए मिला तो पत्नी घर में ही सामने के कमरे में मृत अवस्था में नीचे पड़ी हुई थी। हालांकि मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मर कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मरारी टोला निवासी नाबाई चौधरी का शव उनके ही घर में सामने के कमरे में नीचे था, जबकि पति लोकराम चौधरी का शव घर के अंदर ही कमरे में फांसी पर झूलते हुए मिला। इसकी सूचना लोकराम चौधरी के पुत्र रामकिशोर चौधरी ने थाने में दी है।
बकौल रामकिशोर चौधरी वह बाकीगुड़ा का रहने वाला है। उसकी कृषि केंद्र की दुकान है। वह शुक्रवार को अपनी ही दुकान पर था, तब उन्हें पड़ोसी से उनके माता पिता के घर का दरवाज़ा बंद होने की जानकारी दी गई। सूचना अनुसार जब वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा भीतर से लगा हुआ था। दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने उनकी मां का शव सामने के कमरे में मिला, जबकि पिता घर में ही अंदर कमरे में गमछे से फांसी पर लटके हुए मिले। इसकी सूचना उन्होंने बिरसा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। उम्र कायम कर मामले को जांच में लिया है। बीटीवी के नन्हे दर्शक खियांश पटले का 24 मई को पहला जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा गजेश, मम्मी श्यामा सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं खियांश। इसी तरह बीटीवी की एक और नन्ही दर्शिका तमन्ना दानी का 24 मई को 7वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा मनीष, मम्मी भाविका, दादा दादी सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तमन्ना। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 11 कैमरों में कैद 1950 की आबादी, रोजगार भी हुए बंद, 250 हुए बेरोजगार। ग्राम भजियादंड में प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी, सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। ग्राम में बनाए गए हैं 2 कंट्रोल रूम, कंटेनमेंट एरिया बनाकर रखी जा रही है निगरानी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर को किया गया सील, किरनापुर एसडीएम के द्वारा की गई कार्यवाही। बाघ नदी पर बने टेमनी पुल को किया बंद। गोंदिया में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर लिया फैसला। नजर आया ईद का चांद, 25 को मनाया जाएगा ईद उल फितर का पर्व। घरों में ही रहकर अदा की जाएगी ईद की नमाज। देश के अमनो चैन के लिए मांगी जाएंगी दुआएं। तो ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।